नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं मत अभिमत और मैं हूं आपका दोस्त राकेश कुमार। 2024 के लोकसभा चुनाव के पूर्व बिहार की राजनीति में भारी बदलाव होने जा रहा है। बिहार में एक बहुत सशक्त, जैसा अनुमान लगाया जा रहा है, एक सशक्त और बड़ी पार्टी सामने आ रही है। और वो कौन सी पार्टी है? क्योंकि आपने, मुझे लगता है कि अभी तक सुना नहीं होगा कि कोई नई पार्टी आ रहा है, लेकिन मैं इस बात को अपने आगे वीडियो में जो बात बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि कोई नई पार्टी आ रही है, बड़ी पार्टी आ रही है। दूसरे शब्दों में ये कहें तो ये पूरी कहानी चाचा भतीजे के इर्द गिर्द है। जदयू और राजद का विलय हो सकता है। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों की जो रणनीति है उसके अनुसार ये हो सकता है कि राजद और जदयू दोनों मिल जाएं, दोनों का विलय हो जाए और एक नई पार्टी का गठन हो और सिंबल भी नया हो। लेकिन ये कैसे होगा? आपको लगेगा कि ये तर्क मैं जो दे रहा हूँ ये कैसे दे रहा हूँ, तो आगे देखिए वीडियो में पूरी मैं कहानी बताऊंगा कि आखिर मैं इसने दावे के साथ कैसे कह सकता हूं कि एक बड़ा राजनीतिक बदलाव हो सकता है, जदयू और राजद का विलय हो सकता है, दोनों के विलय के बाद एक नई पार्टी बन सकती है, उसका नया सिंबल हो सकता है। देखिए, लगभग 30 वर्षों में बिहार की जो राजनीति चल रही थी उसमें बीजेपी के बढ़ते प्रभाव ने कहीं न कहीं नीतीश कुमार को परेशान कर दिया। दूसरी बात, इस बदलाव का एक और कारण था कि नीतीश कुमार जो पीएम बनने की महत्वाकांक्षा रखते थे वह भी बिहार की राजनीतिक बदलाव में एक बड़ा कारक बन सकता है या बना हुआ है। हालांकि इसकी शुरुआत 2020 में ही जो चुनाव हुआ था उसी समय हो गया था। 2020 के चुनाव में आपको याद होगा कि लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान गठबंधन में रहते हुए भी जदयू का उन्होंने विरोध किया था, जबकि भाजपा के साथ थे और जदयू का विरोध कर रहे थे, जबकि भाजपा और जदयू मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। ऐसे में हुआ क्या कि भाजपा को 74 सीटें मिली और जदयू मात्र 45 पर सिमट कर रह गया। नीतीश की पार्टी की जो ये हार थी उसने इसको बौना बना दिया, नीतीश कुमार को बौना बना दिया, और वो इसके बाद नीतीश कुमार अपने को असहज महसूस करने लगे। बाद में बीजेपी के बढ़ते प्रभुत्व को देखते हुए नीतीश कुमार ने एक दूसरा रास्ता खोजना शुरू कर दिया था। मतलब अब उनकी राजनीति किसी दूसरे धुरी की ओर जाने लगी थी। मामला बड़े भाई और छोटे भाई का था। भाजपा कहती थी हम बड़े भाई हैं, ये छोटे भाई हैं। जब मामला बड़े भाई और छोटे भाई पर आके अटक गया तब एक नई नीति, एक नया रास्ता खोजने की शुरुआत नीतीश कुमार ने कर दी। उधर जेडीयू के आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दे दिया गया बीजेपी द्वारा, और यह एक झटका था जदयू के लिए। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इसको लेकर अपने को असुरक्षित महसूस करने लगे, उनमें बेचैनी बढ़ गई थी। और इसका पटाक्षेप तब हुआ जब राज्यसभा में आरसीपी का जब समय पूरा हुआ, उनका कार्यकाल पूरा हुआ और आरसीपी को फिर भेजने की बात हुई तो जदयू ने आरसीपी को टिकट नहीं दिया। तो स्पष्ट हो गया कि भाजपा ने चूंकि आरसीपी को जगह दिया था केंद्र में, मंत्रिमंडल में, इसलिए, और वो भी तब जब नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि केवल एक सीट मिले। नीतीश कुमार की मांग थी कि कम से कम जदयू को 2 सीट केंद्रीय मंत्रिमंडल में दिया जाए। अब इसको लेकर जो तल्खी थी आप सभी जानते हैं। इधर जदयू को भाजपा का जो ये बढ़ता हुआ प्रभाव था कहीं ना कहीं परेशान किए हुए था। नीतीश कुमार इससे झुंझलाए हुए थे और वो एक नए रास्ते, एक नए रणनीति को बनाने की तैयारी कर रहे थे, खोज कर रहे थे। और यही वो समय था
या उसको कहें कि टर्निंग पॉइंट था, जब उनकी दोस्ती राजद के साथ होने लगी। और इसकी शुरुआत हुई थी, आपको याद होगा, अफ्तारी के समय, जब नीतीश कुमार अपने बंगले के पीछे दरवाजे से टहलते हुए तेजस्वी यादव के यहाँ अफ्तारी करने पहुँचे थे और पूरे राजनीतिक हलके में एक बवेला सा मच गया था। और सबसे बड़ी बात है कि यहीं से शुरू हुआ वह तल्खी जो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच थी, वो अब धीरे धीरे मित्रता में बदलने लगी। बार बार इन लोगों की भेंट होने लगी और दोनों का ही अपना अपना एजेंडा था। लालू प्रसाद यादव राजद सुप्रीमो की सोच ये थी कि उनके छोटे पुत्र तेजस्वी यादव को सीएम बनना चाहिए, उनका लक्ष्य ये था। और दूसरी ओर लक्ष्य था नीतीश कुमार का कि वो पीएम की कुर्सी तक पहुंचना चाहते थे। अब इन दोनों चीज़ों को लेकर इन लोगों ने एक अपनी रणनीति तैयार की, जो राजनीतिक हलकों में से जानकारी मिलती है, जो बातें खुल के आती हैं, उससे स्पष्ट लगता है कि दोनों ही का अपना एजेंडा था और इस दोनों एजेंडे को लेकर संयुक्त रूप से एक रणनीति बनाई गई थी। और फिर दोनों के बीच एक समझौता हुआ गुप्त रूप से, लेकिन इस समझौते का बाद में पर्दाफाश हो गया, उसकी कहानी भी बताएंगे। लेकिन हुआ यूँ कि जैसे ही यह समझौता फाइनल होता है, वैसे ही नीतीश कुमार की दूरी बीजेपी से बढ़ने लगती है और वो सीएम पद से इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा देने के बाद बाज़ाब्ता राजद के समर्थन से पुनः वो सरकार में चले आते हैं। अब कुछ तो देना था, चूँकि राजद ने समर्थन दिया था, तो उन्होंने तेजस्वी यादव को, जो गुप्त समझौते का एक अंग था, तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री का पद दिया। हालांकि इस गठबंधन से, जो बाद में बीजेपी को छोड़कर राजद के साथ गठबंधन हुआ था, इसको लेकर जदयू के कहीं और राजद के भी कहीं ना कहीं बहुत से विधायक और नेता इससे सहमत नहीं थे, या यूँ कहे कि इसकी समर्थन आज भी नहीं करते हैं। लेकिन राजनीति के घाघ कहे जाने वाले ये दोनों धुरंधर नेता, मतलब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच जो ये गुप्त समझौता था, ये धीरे धीरे बाहर आने लगा, दिखाई देने लगा। और इसी में गजब ढा दिया प्रदेश अध्यक्ष राजद के जगदानंद सिंह ने। उन्होंने बाज़ाब्ता खुलासा कर दिया कि 2023 में नीतीश कुमार सीएम का पद छोड़ेंगे, तेजस्वी को सीएम बनाया जाएगा। ये जैसे ही उन्होंने बयान दिया कि ये समाचार अखबारों में छा गया, अखबारों में आ गया। इसको लेकर जदयू में हड़कंप मच गया। कई जदयू के नेताओं ने इस बात की खंडन की कि ऐसा कहीं कुछ नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार चुप रहे, कुछ नहीं बोले। वहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जगदानंद सिंह द्वारा दिए गए खुलेआम जो मन से उन्होंने ये जो खुलासा कर दिया, इस समझौते का खुलासा कर दिया, इससे वो दोनों उनसे खफा हो गए, नाराज रहने लगे। और मंत्रिमंडल में मंत्री कृषि मंत्री सुधीर कुमार, जो जगदानंद सिंह के पुत्र हैं, उनके द्वारा सरकार के खिलाफ दिए गए बयानों को बहाना बनाकर उन पर दबाव डाला गया कि वो मंत्री पद छोड़ दें। उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया सुधीर कुमार ने। और देखने वाली बात यह है कि वो इस्तीफा लेकर जगदानंद ही गए थे तेजस्वी यादव के पास। कहने का मतलब यह है कि दे रहा था, जो प्लॉट तैयार था वही सामने आ रहा था। और इसी बात को लेकर जगदानंद सिंह से भी इस्तीफा लिया गया। जगदानंद सिंह ने पार्टी छोड़ दिया, प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ दिया। और शायद यही लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की जो रणनीति थी उसका एक कड़ी था, क्योंकि ऐसे भी नीतीश कुमार कभी भी जगता बाबू से बहुत प्रसन्न नहीं रहते थे या उनको पसंद नहीं करते थे। और इसी गुप्त समझौते की जो अंतिम कड़ी थी या अगली कड़ी थी, उसे जो कहें, कि दोनों ही पार्टी का, मतलब राजद और जदयू का विलय कर दिया जाए और एक नई पार्टी बनाई जाए।
जिससे जदयू और राजद के टूटने की जो बात आ रही है उस पर रोक लगाई जा सके। क्योंकि ऐसे भी बीजेपी पर बार बार इस तरह का आरोप लगता रहा है कि वो पार्टियों को तोड़ने का काम कर रही है, विधायकों को खरीदने का काम कर रही है, तमाम तरह के दावे होते रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगते रहे हैं। और ये सामने आया पिछले दिनों जो राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हो रही थी उसमें, जिसमें बाज़ाब्ता नियमावली में एक संशोधन कर यह क्लियर कर दिया गया, स्पष्ट कर दिया गया है कि लालू प्रसाद यादव के अनुपस्थिति में अध्यक्ष का पूरा काम तेजस्वी यादव देखेंगे। और साथ में जो बड़ी बात थी वो यह थी कि पार्टी का नाम बदलने, पार्टी का सिंबल बदलने, ये सारी चीज़ों का अधिकार तेजस्वी यादव को दिया गया। और यही थी रणनीति। कहने का मतलब है कि बैठक में जो ये निर्णय लिया गया उसके बाद ये स्पष्ट है कि अगला जो कदम होगा वो होगा जदयू और राजद के विलय का। हो सकता है कि आने वाले बहुत कम दिनों में आपको देखने को मिले कि दोनों का विलय हो गया और एक नई पार्टी का गठन किया जा रहा है। लेकिन ये तो पार्टी की बात हुई, क्षेत्र में क्या होगा, बाहर क्या होगा। क्योंकि पिछले 30 वर्षों से, या यूँ कहें कि बीच में एक खंड आया था जब दोनों साथ थे, लेकिन लंबे समय से राजद और जदयू के जो नेतागण हैं, विधायक हैं क्षेत्र में, वो एक दूसरे के स्पर्धी हैं, प्रतिस्पर्धा उन दोनों के बीच हमेशा रही है। वैसे में क्या इस विलय का असर नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा। और ये इस विलय का असर क्या होगा सो समझिए कि जो इस विलय से खफा होने वाले विधायक हैं दोनों ही पार्टी के, या नेता हैं दोनों ही पार्टी के, ये कोई दूसरा और कोई तीसरा प्लेटफॉर्म खोजेगा। और वो प्लेटफॉर्म किसका होगा? अभी दो ही नज़र आ रहा है। उसका लाभ बीजेपी को भी मिल सकता है, उसका लाभ आरसीपी को मिल सकता है, और उसका लाभ, हालांकि अभी पार्टी नहीं बना है, लेकिन उसका लाभ कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को भी मिल सकता है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा किसी को लाभ मिलेगा तो वो मिलेगा आरसीपी को। आरसीपी सिंह जदयू से निकलने के बाद एक नई पार्टी, एक नया जदयू बनाना चाहते हैं। और तब यह जो विलय होगा उसके बाद जो आपसी एक कहें संघर्ष होगा, उसका सबसे बड़ा लाभ मिल सकता है आरसीपी सिंह को, और तब उन्हें नया जदयू बनाने में काफ़ी सहयोग मिल सकता है। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने लालू जी को उखाड़ने के लिए पटना में एक कुर्मी चेतना रैली निकाली थी, और लालू जी के खिलाफ उन्होंने एक पार्टी का गठन किया था। और आज की स्थिति क्या है कि लालू जी के पार्टी को और लालू जी को बचाने के लिए वो कहीं ना कहीं जदयू को आरजेडी के साथ विलय करने को भी तैयार है। एक और याद कीजिए, चारा घोटाले के बाद नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव को जेल भेजने की मुहिम में सक्रिय रहे थे और एक अभियान शुरू कर दिया था। लालू परिवार के लोग जब जमीन घोटाला में सामने आए और तब वो शासन में थे, तब उन्होंने लालू जी का साथ, मतलब आरजेडी का साथ छोड़ा था और बीजेपी के साथ चले आए थे। और आज स्थिति यह है कि चूँकि वो पीएम बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं और उसको पूरा करने के लिए आज उनको कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव की ज़रूरत है। तो लालू परिवार को बचाने के लिए आज लालू प्रसाद यादव के परिवार के झंडावरदार नीतीश कुमार बने हुए हैं। और ये विलय की बात जो मैंने कहा, इस पर भी ध्यान दीजिए। ये नहीं हो रहा है कि जदयू राजद के साथ विलय कर गया, और ये भी नहीं हो रहा है कि राजद जदयू के साथ विलय कर गया। दोनों मिलकर एक नई पार्टी गठित कर रहे हैं, जिससे दोनों की प्रतिष्ठा पर कोई आँच नहीं आए। कोई ये नहीं कह सकता है कि आप जदयू में मिल गए और आप राजद में मिल गए। दोनों ने मिलकर एक नई पार्टी का गठन किया। तो आने वाले समय में आप देख सकते हैं, आपको देखने को मिल सकता है कि जदयू और राजद दोनों का विलय हुआ, एक नई पार्टी बनी और बिहार की पूरी राजनीति फिर एक बार
उसकी धुरी बदल जाएगी, उसका पूरा परिदृश्य बदल जाएगा। और उसके बाद क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आपसे एक विनती है कि हमने जो बात कही, अगर आपको ये तर्क, ये बातें सही लगे तो निश्चित रूप से आप अपनी प्रतिक्रिया दें, और अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से मत अभिमत को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट दें, और वो घंटी जैसी जो आकृति है उसको ज़रूर दबा दें, ताकि जब हम कोई वीडियो बनावें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो और भी बिहार स्तर पर जो राजनीतिक परिवर्तन होगी, जो आने वाला समय है, कल भी एक बड़ा खुलासा मैं करूँगा, तो देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।